मैं आप लोगों को जीके से संबंधित मैं महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां बता रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था। राष्ट्रीय जो हमारा तिरंगा है यानी ध्वज, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था, कितने रंग होते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तमाम हर एक डिटेल्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसी क्रम में हम लोग दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं, राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम। तो देखिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन, ये हमारा है, याद रखिएगा, है ना। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, तो जन गण मन क्या है? राष्ट्रीय गान। इस राष्ट्रीय गान को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 ईस्वी में, है ना, दिसंबर का महीना था, तो दिसंबर 1911 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस राष्ट्रीय गान को यानी जन गण मन को गाया था। आई बात समझ में? उस समय उस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे विशन नारायण दत्त। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि जो जन गण मन है, इसको सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता के कांग्रेस का अधिवेशन में, है ना, दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार इन्होंने गाया। तो ये पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय जो गान है यानी जन गण मन, इसको किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा हुआ है। दूसरी चीज, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो लिखा था वो एक बुक थी, है ना, उसके शीर्षक थे भारत भाग्य विधाता, है ना। तो उस बुक के तत्व बोधनी कविता के जो भारत भाग्य विधाता शीर्षक है, वहां से इसको लिया गया है। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जन गण मन, है ना, के शीर्षक का नाम क्या है? तो भारत भाग्य विधाता, है ना। जन गण मन कहाँ से लिया गया है? तो तत्व बोधनी कविता से लिया गया है, जिसके शीर्षक भारत भाग्य विधाता है। ठीक है, जन गण मन में टोटल जो है कि 13 पंक्तियां है। कितनी है? टोटल 13 पंक्तियां है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, इस राष्ट्रीय गान का यानी जन गण मन का इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही 1919 ईस्वी में किया, जिसका नाम पड़ा द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जो गान है जन गण मन, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था 1919 ईस्वी में, और नाम क्या रखा? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। चलिए अब इस राष्ट्रीय गान को यानी जन गण मन को, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। ये बात समझ में आ गया। सबसे पहले 1911 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, ठीक है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1919 में किया, और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे संविधान सभा ने अपनाया। किसको? राष्ट्रीय गान को। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, दूसरा चीज आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय गान है ना, जन गण मन, उसको गाने में कितना टाइम लगता है? तो देखिए, उसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। कितना? 52 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में ना आप उसे 20 सेकेंड में भी गा सकते हो। कितने? 20 सेकेंड में भी गा सकते हो। आपको 20 सेकेंड में क्या गाना है कि सबसे ऊपर की पंक्तियां और सबसे नीचे की पंक्तियां आप गा सकते हो। तो याद रखिएगा कि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रगान को, है ना, ऊपर की पंक्तियां और नीचे की पंक्तियों को गाने के लिए 20 सेकेंड का समय दिया जाता है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, और राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में आप गा सकते हो। दूसरा
दूसरी चीज, राष्ट्रीय जो गान है जन गण मन, इसके लिए आज का जो आप धुन देखते हो ना, म्यूजिक है ना, संगीत जो बजता है इसका, उसको किसने तैयार किया था? तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर। याद रखिएगा, कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने इसका क्या किया था? ये संगीतकार हैं, है ना। वर्तमान जो धुन आप देखते हो, सुनते हो राष्ट्रीय गान का, ठीक है, वो धुन किसने तैयार किया है? तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर। ये एक INA के सिपाही थे, उन्होंने ही इसको तैयार किया था। ठीक है, तो बस इतना ही है आपका राष्ट्र जो गान है, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, यानी जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। ठीक है, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। बस इतना ही है, आपको चीजें याद रखनी है एग्जाम से रिलेटेड, इससे ज्यादा कोई भी बाहर प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट राष्ट्रीय चीजें लेके आऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।